नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली और स्वामी विवेकानंद के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन सवाल उठ के ये आते हैं कि उन्होंने अगर 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया तो इतनी जल्दी उनका निधन कैसे हो गया। उन्हें इतनी सारी बीमारियां थी। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को 30 से 40 बीमारियां थी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ब्रूस ली, क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे? उनमें जो इतनी ताकत थी वो कैसे आई? और उन पे भी यही सवाल आता है कि उनका निधन इतनी जल्दी कैसे हो गया। ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। और क्या ब्रूस ली इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे? तो ज़रा इस पे विस्तार से हम बात करते हैं, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहले तो देखिए, अगर हम विवेकानंद जी की बात करें तो बताया जाता है ऐसा कि उनका जो 39 ईयर्स जो बताई जाती है कि 39 ईयर्स में ही उनका जो है निधन हो गया। सवाल खड़े होते हैं कि इतने ज़्यादा शक्तिशाली इंसान, जिनने विदेशों में जाकर डंका बजवाया, भारत के नाम का डंका कर दिया कि यार ये कौन व्यक्ति, विदेशी भी चौंक गए थे कि ये कौन है ये व्यक्ति, इतना बुद्धिमान। उनने अपनी स्पीच दी थी एक, और उस स्पीच से पूरी दुनिया को हिला डाला था। और उनके जो गुरु हैं हमारे रामकृष्ण परमहंस, वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे। अब सवाल ये है कि बस इतनी सारी बीमारियां उन्हें क्यों हो गई। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद किसी चिकित्सक के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ उन्हें बताया गया कि आपको ये बीमारियां हैं, और उनसे कहा गया कि आप अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर लीजिए तो आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। कुछ इस तरीके की बातें। देखिए, मेरे पास ऐसा मैंने भी ये सुनी हुई हैं। हालांकि बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई कि भैया स्वामी विवेकानंद मांस खाते थे, इस वजह से जो है उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, वो ब्रह्मचर्य का अपमान करते थे। कुछ इस तरीके की बातें। देखिए भाई, मैं तो आज का युवा हूँ, मुझे तो कोई इतना नहीं पता या मैंने खूब इस पर अध्ययन किया हो, नहीं मेरे भाइयों। मैं बस एक रियलिटी आपको बता देता हूँ। वो रियलिटी ये है कि देखिए, हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, हमें नहीं पता। और जहाँ तक रही बात विवेकानंद जी की, तो उनका बताया जाता है कि 39 ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ कहते हैं कि 39 ईयर्स में उन्होंने समाधि ले ली थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उन्होंने खुद से ही बता दिया था कि मैं इस दिन जो है समाधि ले लूँगा। तो इस तरीके की बातें आती हैं। बातें बहुत सारी आ रही हैं। देखिए, मेरी बात को समझिएगा। विवेकानंद जी ने 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया है, कोई आम बात नहीं है ये। समझ में आ रही मेरी बात? उन्होंने अपनी जितने भी लेवल होते हैं ना, अपनी भाषा में हम समझते हैं, युवाओं की भाषा में। ज़्यादा मैं कुछ ऐसा नहीं घुसूंगा कि आपको समझ में ना आए। जो लेवल होते हैं, 12 साल में उन्होंने कुछ ऐसे लेवलों को पार कर लिया मेरे भाइयों। अपनी शक्तियों को जागृत कर चुके थे। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल सा नहीं रह गया था कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो? उन्होंने हर एक चीज़ का अध्ययन कर लिया। जिनकी बुद्धि इतनी शक्तिशाली थी, 1 घंटे में वो हज़ारों पन्नों की किताब पढ़ देते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने अपने एक आयाम से निकल के एक आध्यात्मिक तल पे इतना वो आगे बढ़ चुके हैं कि उनके सामने कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि यार मैं और लंबा जीऊं। मेरी बात को समझना। जो व्यक्ति अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है, हम तो अभी अध्यात्म का अध्यय भी नहीं जानते भैया। बात समझ रहे हो मेरी बात? अभी हम अध्यात्म में इतनी कुछ अच्छे से जानते भी नहीं है, क्या है क्या नहीं। और मेरे झोले, रुक जा, असल में आया एक झोला पड़ा था जो हवा में उड़ गया। तो हम ये अध्यात्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब भाई, उनने जो लेवल देखे, जो समझा, अगर हम कहें कि उन्होंने समाधि ले ली तो बिल्कुल भाई। और दूसरा देखो, हमें मौत के बारे में नहीं पता, कब कहाँ किसकी मौत आ जाए, क्या पता भाई यार। हमने तो कल नहीं देखा ना। तो इससे हम ब्रह्मचर्य के बारे में गलत थिंकिंग बना लें कि ब्रह्मचर्य से मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ गलत फहमी है, ठीक है। बाकी रही जो उनको बीमारियाँ थी, अब देखिए बीमारियों का ऐसा है, कुछ रहा होगा। जैसे कि हमारे ग्रंथों में या ऐसे कहा जाता है, जो हमारे विद्वान पंडित वगैरह बताते हैं कि भाई किसी को अगर ऐसी बीमारी, तो हो सकता है उनके पिछले जन्म के कर्मों में कुछ गड़बड़ी रही हो, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस तरीके की बीमारियां मिली। ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। कर्मों का सिद्धांत है, तो उस हिसाब से फल मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मचर्य से आपको बीमारी हो जाएगी, कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरी बात देखो, स्वामी विवेकानंद अखंड ब्रह्मचारी, और मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैं कोई अखंड ब्रह्मचारी तो नहीं रहूँगा। अखंड ब्रह्मचारी यानी कोई विवाह नहीं करेंगे, दुनियादारी से दूर रहेंगे, पूरी तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर दिया है ब्रह्मचारी में, ठीक है। अखंड ब्रह्मचारी एक अलग होता है और ब्रह्मचारी अलग होता है। मेरी बात समझ में आ रही हो? हम ब्रह्मचर्य का जो पालन कर रहे हैं, हम ये गृहस्थ जीवन में रहकर कर रहे हैं। गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहलाएगा अपना, कि आप इतने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उसके बाद फिर आप शादी कर सकते हैं और जो है बच्चे वगैरह कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, प्रकृति का नियम है ये। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा है ना, बहुत हलवा बना के रखा हुआ है कहीं कहीं जगह पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने जो ये हमारी जो हमारा ये है ना जवानी, इसको, इस जवानी का सदुपयोग यानी उपयोग कर ले। इस जवानी का अच्छे से कैसे कर ले उपयोग? इसकी ऊर्जा का उपयोग कर ले, ना कि बस जवानी अरे भैया लगे हुए हैं, नहीं। इसका सही उपयोग कर लीजिए,
ठीक है, अपनी ऊर्जा को महसूस कर लीजिए, उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए। समझ में आ रही मेरे भाई? तो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, उसके बाद आप भले ही विवाह कर सकते हैं। विवाह के बाद एक ही स्त्री के साथ रहकर आपको फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी एक स्त्री, ठीक है, उसी के लिए हम बिल्कुल सच्चे रहेंगे और किसी की ओर नहीं देखेंगे। ये हो गया गृहस्थ ब्रह्मचर्य। समझ में आ गई बात? तो विवेकानंद जी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने अपने जीवन में हर एक चीज़ मेरे भाई पाली। उन्होंने साक्षात ईश्वर को पा लिया, ठीक है। बाकी उनके बारे में जो बातें आती हैं मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना जानता हूँ उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। आ रही है बात समझ में? बाकी जो प्रसिद्ध होता है उसके बारे में गलत गलत बातें भी लोग फैला देते हैं। ये उसूल है, मतलब एक रूल बन गया है दुनिया का। अगर आप प्रसिद्ध होंगे कुछ भी तो उसके बारे में कुछ भी गलत सलत कुछ भी बातें फैलाएंगे लोग। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो हमने इस पर बात कर ली। बाकी अब हम बात करते हैं ब्रूस ली के ऊपर। ब्रूस ली के बारे में ये बताया जाता है कि भाई उनका जो निधन है, आई थिंक कितना 32 साल 32 ईयर्स में वो उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया? देखिए, मुझे इतना इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ कंफर्म है कि उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया था मार्शल आर्ट को, कि मुझे मार्शल आर्ट में सबसे बेस्ट बनना है, सबसे बेस्ट बनना है। और मार्शल आर्ट कोई आसान नहीं है, समझ रहे हो? मार्शल आर्ट बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, अपने शरीर को लोहा बनाना पड़ता है, मजबूत। आ रही है बात समझ में? तो उन्होंने अपने जीवन में देखिए एक लक्ष्य धारण कर रखा था, तो उनका ध्यान कहीं इधर उधर भटका नहीं। कि मैं, समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटका कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कि मैं मास्टरबेशन कर लूँ, कि मैं ये कर लूँ वो कर, नहीं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मार्शल आर्ट में अपने आप को बेस्ट बनाना, और उसी से उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। हम ब्रूस ली को कैसे जानते हैं? एज मार्शल आर्ट, कि वो मार्शल आर्ट के गुरु रहे हैं, और इंडियन कल्चर को वो फॉलो करते हैं नहीं करते थे इतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये सुनने में आया है कि वो जो हमारे भारतीय पहलवान गामा पहलवान थे उनके प्रशंसक थे काफ़ी, उनसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने, तो ऐसा बताया जाता है। बाकी हाँ देखो, जो डेथ के बारे में उनके लिए बताया जाता है, तो डेथ की भाई इतना ताकतवर इंसान जो अपनी उंगलियों से छेद कर देता था पेड़ों में किसी को, मतलब इतने फास्ट थे वो, और एक दिन में 5000 पंचेस की ट्रेनिंग करते थे ब्रूस ली, और पंच इतनी जल्दी मारते थे सामने वाला समझ में नहीं आता था इन्हें कितने पंच मारे। एक उंगली मारते थे सामने वाला दूर जाके फेंका जाता था। इतनी खतरनाक शक्ति, इतना ताकतवर इंसान, 32 साल में डेथ हो गई। तो मैंने कहा, क्या कहा, हमें मृत्यु के बारे में नहीं पता कब कहाँ कैसी मृत्यु आ जाए, मृत्यु से हम नहीं जीत सकते, मृत्यु अटल सत्य है, ठीक है मेरे भाई, समझ गया? बाकी देखिए बातें उनकी और भी आती हैं कि वो कुछ दवाओं का सेवन करते थे, उनको एक मतलब एक ऐसा लग गया था कि मुझे बस दिन रात ट्रेनिंग करते रहते थे, शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं देते थे ब्रूस ली। आपने उनके शरीर को देखा होगा, दुबले पतले से थे लेकिन ताकत इतनी थी कि पूछिए मत। लेकिन वो कुछ दवाओं का सेवन करते थे ऐसा बताया जाता है, तो उसी दवाओं के कारण उनके दिमाग में सूजन आ गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इस तरीके की बातें बताई जाती हैं। बाकी कुछ रहस्य ही रह जाते हैं, हम उन्हें शायद नहीं जान सकते, वो उन्हीं के साथ चले जाते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? तो यही बातें कहना थी मुझे। बाकी देखिए, संदेह मत रखो इतना, हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पर होना चाहिए एक, ठीक है। पूरे शुद्ध मन के साथ अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, उसके बाद जब सही समय आप शादी कीजिए, संतान उत्पन्न करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर एक स्त्री के साथ ही रहते हुए हमें उसी के साथ जो हमारा जीवन साथी है, किसी पराई स्त्री को हमें आंख उठाकर नहीं देखना और सीधे ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना। हो गया आपका जीवन सफल मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अभी चुनौतियां हमारे सामने बहुत सारी आएंगी, ब्रह्मचर्य इतना आसान नहीं है, लेकिन कंटिन्यू करते रहना है। आज के समय में, इस दौर में जहाँ से हर तरफ से अश्लीलता परोसी जा रही हो, हमारे सामने यही तो चुनौतियां हैं, समझ रहे हो? हमारा मन, सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन है, इसे काबू में करना। तो ये तपस्याएं हैं, बस उस तपस्या को सफल बना लीजिए, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ मैंने इस पर एक अच्छा आपको बात बताई होगी, जो मुझे लगा कि नहीं यार यही ठीक है, क्योंकि मृत्यु तो भैया अटल सत्य है। बताइए आपके पास कोई बातें हों, कोई कमेंट वगैरह में शेयर कीजिए, अपने ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।